जहां एक और उत्तराखंड में भू कानून को लेकर लंबे समय से मांग चल रही है। लोग लगातार सड़कों पर भी उतर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार द्वारा बाहर के बिल्डरों को फायदा दिलाने के लिए ग्राम समाज की कई नाली भूमि को लीज देने की बात सामने आई है, जिसको लेकर ग्रामीण बड़े ही आक्रोशित हैं और सरकार के खिलाफ आज जमकर नारेबाजी भी की है। मामला टिहरी जिले के जौनपुर ब्लॉक के कैंपटी क्षेत्र का है, जहां ग्राम पंचायत लगवाल गांव के अंतर्गत रण गांव में ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित भूमि को खुर्द बुर्द करने के उद्देश्य से उक्त भूमि की खुली निविदा आमंत्रित की गई है, जबकि उक्त भूमि ग्राम पंचायत क्षेत्र की भूमि है और बंजर व गोचर भूमि है, जिसमें ग्राम पंचायत के मवेशियों के चारागाह हेतु उक्त भूमि प्रयोग में लाई जा रही है। ग्रामीणों ने बड़े आक्रोशित होकर बताया कि सरकार द्वारा यदि उक्त भूमि को किसी बाहरी व्यक्ति को नीलामी में दिया जाएगा तो उससे ग्रामवासियों के अधिकारों का हनन होगा और बाहरी व्यक्तियों द्वारा उक्त भूमि को व्यावसायिक प्रयोग कर होटल एवं रिजॉर्ट का प्रयोग में उक्त भूमि लाई जाएगी, जिससे ग्रामीणों को आने वाले समय में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बिना ग्राम पंचायत की सहमति के उत्तराखंड शासन द्वारा उक्त निविदा आमंत्रित की गई है, जो कि पंचायत राज अधिनियम एवं नियमों का खुला उल्लंघन है। संविधान के 73 संशोधन द्वारा ग्राम पंचायत एवं स्थानीय निकाय को सशक्त करने के उद्देश्य से उक्त संशोधन लाया गया है, किंतु सरकार द्वारा पंचायत के अधिकारों को संकुचित करने का प्रयास किया जा रहा है और उक्त संशोधन को भी लागू नहीं किया जा रहा है, जो कि उत्तराखंड के मूल निवासियों के अधिकारों का खुला उल्लंघन है। एक तरफ सरकार द्वारा सशक्त भू कानून लाने के बात की जा रही है और दूसरी ओर ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित भूमि को खुर्द-बुर्द करने के उद्देश्य से भारी बिल्डरों के साठ-गांठ के करने की बड़ी साजिश सामने आ रही है, जिसका ग्रामीण पुरजोर विरोध करेंगे। वहीं टिहरी जिले के अपर जिलाधिकारी के मिश्रा ने बताया कि कैंपटी क्षेत्र के रण गांव में सरकारी भूमि के लिए शासन द्वारा भूमि की लीज हेतु प्रस्ताव आया था, जिसमें उक्त भूमि की नीलामी हेतु विज्ञप्ति जारी की गई थी। यदि ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति की जाएगी तो उक्त विज्ञप्ति को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। मिशन पहाड़ के लिए वीरेंद्र वर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन टिहरी, जिला प्रशासन टिहरी, उत्तराखंड शासन, उत्तराखंड शासन, उत्तराखंड की सरकार के लिए हमारी जमीन गाड़ा हमारे गाय भैंसी कहाँ पावने कहाँ हम लोग बच्चा पावना। हमारी कोई रोजगार नहीं, हमारी यही रोजगार है गाय भैंसी चारने की, घास पात काटने को। हम यही घास काटना, यही खेती का मानी, हम यही गोड़ बाकड़ चराना, मुन यही हम अपने घर भी यही पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये 2 रुपये की फीस है हमारे बच्चों की। जब हम गरीब है तो हमने इतना सारी फीस कहाँ से लानी? जब हम गरीब है, जब हमारे बच्चों को भी नहीं नौकरी, हमारे आदमी को भी नहीं है नौकरी, हमने कहाँ जाना है? हमारे यहाँ खेती में है सब, बचपन से हमने यही खेती कमाई है। बाहर हमने भी देखा नहीं, हमने और तो जानते कैंपटी भी नहीं देखा है, कैंपटी में क्या होता है। यह जमीन हमारे स्वरोजगार का साधन है। हम यहाँ गाय बकरियों को चुंगाते हैं, यह जंगल से हम गाय चारा लेके जाते हैं और सरकार इसको देख रही है तो हम कहाँ जाएं, कैसे रहें? यह हमारे जीवन का यही एकमात्र साधन है। हम चाहते हैं कि यह जमीन किसी के पास ना जाए, हमारे पास रहे। गाँव से इंदिरा देवी हमारे जंगल है, हम घास काटने वाले हैं, बकरी चुंगाने वाले हैं, गाय चुंगाने वाले हैं। हमने लकड़ी भी काटनी है, घास भी काटना है। हमने कहाँ जाना? रास्ता बंद हो गया तो हमने कहाँ जाना? फिर राखो यूं ठीक तक रखो, तुम्हारा हक जमाई और के आगाड़ी के फैले भाई, आगाड़ी भी जो कहीं बोलो उलो यूं, तभी तो सरकार मंगो गयो बात है। तो अनु लगी में बोलने के उलो कोई गा तो उलो उलो पस गा का नहीं है, जो भी उलो कोई मतेले उलो दाबलो उलो सिया को उलो कीमती को उलो उलो तो वही कोई क्या हक कोई को है। भी हमारी छानी अखा आई जब मनखिनी कमांदा रहता बनियानी सा है, घास पाता जानू बाटो गो हम लाकड़ा पजा नहीं लाना। हाँ, ब्याह का जो शादी ब्याह उलो तो खा जाना मैं हूँ, ये बाट बंद रोकदार जो किसी भी हमारा गौचर पणघट है, किसी भी सूरत में हम इसको जाने नहीं देंगे, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े। शासन प्रशासन कुछ भी हो, कोई विधायक हो, कोई नेता हो, सब जनता के गुलाम है, कोई किसी का गुलाम नहीं है और हम किसी भी सूरत में इसको नहीं जाने देंगे। और जो दलाली चल रही है, भारी व्यक्तियों को यहाँ की ज़मीन बेची जा रही है, मैं कहता हूँ स्थानीय जनता को दे दो, मुझे मत दो, किसी और को दे दो। जो यहाँ के गरीब लोग हैं, जिनके पास जो भूमिहीन लोग हैं, उनको दो ना।
क्यों? ये तो दलाली हो रही है साहब। सब शासन और प्रशासन मिला हुआ है, पूरी मिली भगत है, एक चैन बनी हुई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार अगर इस पे अमल नहीं करती, हमारी बात नहीं सुनती है, तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, मरने मिटने के लिए तैयार रहेंगे। तो हमारी काश्तकारी यही है, पशुपालन यही है। ऐसे बुजुर्गों से यहाँ चले आए हम, तो यहाँ पशुपालन बस। पहले भी खाए भाई हो, जब पशुपालन की कमी पड़ी तो ये जमीन हमने बंजर छोड़ी पशु को लिए। और बोलूँ, अगर ये सरकार लेगी तो हम कहाँ ले जाएंगे पशु? हमको यहाँ से उठा के ले जाओ कहीं। जब सरकार ऐसे कब्जा करेगी हमारे ज़मीन पर तो हमारा क्या रह गया यहाँ? हुआ कि सरकार के द्वारा यहाँ पर नीलामी लगाई गई है, तो मैंने कुछ अधिकारियों से जानना चाहा कि भाई ये कैसे हुआ, तो किसी ने मुझे सकारात्मक जवाब नहीं दिया। तो मैं कल माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जिलाधिकारी जी, माननीय मुख्य सचिव को सबको मैंने ज्ञापन भेजा कि भाई ये जो नीलामी ये क्यों हुई है, किस कारण हुई है, सरकार की मंशा इसमें क्या है। पहला सवाल मेरा आपके माध्यम से ये है कि सरकार अपनी मंशा को यहाँ जाहिर करें कि सरकार को इस ज़मीन को बेचने की क्या जरूरत पड़ गई, नीलामी करने की क्या जरूरत पड़ी, कोई सरकारी इकाई यहाँ पर बन रही है या किसी व्यक्ति विशेष को दिया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति विशेष को ये ज़मीन दी जाती तो पहली बात तो गाँव वालों को दी जाए, गाँव वालों को ज़मीन दी जाए। ऐसा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे कि ये ज़मीन किसी बाहरी व्यक्ति को जाए और ये सरकारी इकाई किसी जाए, तो उसके हम समर्थन है। और मैं आपके माध्यम से सरकार को सूचित करना चाहता हूं कि अगर सरकार ने इसको तत्काल निरस्त नहीं करा, डीएम साहब ने इसको निरस्त नहीं करा, तो हम यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे और उच्चतम न्यायालय तक हम जाएंगे। किसी भी कंडीशन में इस जमीन को हम जाने नहीं देंगे, चाहे हमें अपनी जान देनी पड़ जाए यहाँ पर। ये कल ही हमको इसकी सूचना मिली है कि यहाँ पर बहुत बड़ा घालमेल होने जा रहा है। 1998 में यहाँ पर जब बादल फटा था रवा पर्वत में, तो उस समय ये रणगांव गांव को जो है विस्थापित करने की कार्रवाई शुरू हुई थी। उस समय तत्कालीन एसडीएम हिम्मत दत्त पांडे थे, यहाँ पर पटवारी भी पांडे जी थे, और उस समय के जो तहसीलदार थे उन्होंने यहाँ पर ग्रामीणों को पट्टा दिया था। ये आज भी मौजूद हैं, जो मकान हमारे पीछे बने हुए हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार एक तरफ तो ग्रामीणों से ऐसे ही ज़मीन ले लेती है जबकि हमने इसको जो है पॉलीटेक्निक के लिए ये ज़मीन दी थी और ये ग्राम समाज की ज़मीन थी। और इस समय मालूम हुआ कि ये बाहर की कोई जो है बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है, भू माफिया इसमें संलिप्त है। यहाँ के कुछ लोग भी उसमें शायद हो सकता है कि सम्मिलित होंगे, बिना स्थानीय लोगों के ये कार्य नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो है जिला प्रशासन और उत्तराखंड शासन के अंदर में जो भी ये कार्य हुआ है, किसी को विश्वास में नहीं लिया गया। ना तो ग्राम पंचायत की कोई अनुसूची है, ना ग्राम पंचायत को विश्वास में लिया गया, ना गांव वालों को विश्वास में लिया गया कि हम ये ज़मीन की नीलामी कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि ना तो इसमें कोई ग्रामवासियों को कोई प्राथमिकता दी गई है कि अगर नीलामी होती है तो ग्रामवासियों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। वो जानबूझ के एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है। हम इसका पुरजोर से विरोध करेंगे। अगर है कि ग्रामवासियों ने और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ने एक यहाँ पे पॉलीटेक्निक की मांग की थी, पूरे क्षेत्र के लोगों ने, जो कि सरकार ने इसकी बिल्कुल अवहेलना की है, हमारे क्षेत्र को बिल्कुल वो निष्क्रिय किया है। तो हम आज जो यहाँ पे आने का कारण है ये है कि जो ये ज़मीन आज इसकी आज बोली लगाई जा रही है, टेंडर लगाए जा रहे हैं, किसी बाहर के गुंडों को दी जा रही है ज़मीन। ये अच्छा नहीं है। कल के दिन हमारी माता बहनों के लिए, हमारे गौचर पनघट है यहाँ पे, ये हमारे लिए कल के प्रभावित करेगा, हमारे गाँव को प्रभावित करेगा। तो ये गलत बात है। हम सरकार के बिल्कुल खिलाफ जाएंगे, इसमें लड़ाई चाहे कोर्ट तक जाना पड़े। ये जो भू माफियाओं का जो बाहर से ये टेंडर लगा रहे हैं ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे लिए बिल्कुल, हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। जो भी हमें लड़ाई लड़ने पड़ी उसके लिए हम तैयार रहेंगे। हमारे संज्ञान में आया है कि जिला प्रशासन टीवी द्वारा यहाँ पर ज़मीन थी जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है, जिसमें रेवेन्यू विभाग जो है के अंदर में आती है, और उसका 54 नाली का जो रकबा है उसकी नीलामी की निविदा आमंत्रित की गई है। मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि बिना जनप्रतिनिधि के जो स्थानीय ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं और जो सदस्य हैं, जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, इनको बिना जानकारी के, बिना इनके विश्वास को लिए हुए ये कार्रवाई जो है की गई है। इसमें जिला प्रशासन हो या शासन स्तर पर जो भी ये कार्रवाई हुई है, मैं इसकी बहुत निंदा करता हूँ और इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि यह ज़मीन जो है, पहले यहाँ पर कुछ विस्थापित लोगों के, यहाँ पर ग्रामीण हैं, रणगांव गाँव हैं, इनको यहाँ पर विस्थापन के लिए दी गई थी। उस टाइम ये आपदा आई थी, तो उस टाइम जो है जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए इनको स्थानीय ग्रामीणों को यहाँ बसाने का एक कार्य योजना चलाई थी, जिसमें हमारे पीछे एक मकान भी निर्मित हो रखा है। और शेष जो भूमि थी वो
माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा केएमटी में घोषणा की गई थी। राजकीय पॉलिटेक्निक के लिए यहाँ पर कुछ ज़मीन 100 नाली यहाँ पर आवंटित की गई थी, जिसके जो शासन की लापरवाही के कारण जो है जो अभी तक उस पर इम्प्लीमेंट अमल नहीं हुआ और वो किसी कारण से मतलब पीछे छूट गया। तो मैं इस ज़मीन को बचाने के लिए स्थानीय ग्रामीण हम सब संघर्ष करेंगे। इसके लिए जो हमारी क्षमता होगी हम वहाँ तक इसका संघर्ष करेंगे। जैसे भी होगा धरना प्रदर्शन चाहे कोर्ट जाना पड़े हम उसके लिए तैयार हैं। और